हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज फिर नए टाइप के क्वेश्चंस लेके आए जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप सभी बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई करने वाला है। और बोर्ड एग्जाम का जो मैथ्स का पेपर होगा, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो आसान सा आपको महसूस होने लगेगा। ओके, मे बी ओके, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर ली तो। ओके, साथ में और एक चीज बताऊंगा, जिस बच्चों का टारगेट आउट ऑफ आउट है, अगर मान लीजिए अगर कोई अलग टाइप का स्पेशल टाइप का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाता है, उसका कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो वहां दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए अभी से प्रिपरेशन जो करना है, जो अभी मैं क्वेश्चंस का सेशन शुरुआत किए, 8 सेशन हो चुके हैं, उसमें हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, सारी कुछ मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हो। आज फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आसान है, लेकिन फिर भी आप उसे सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, ऐसे क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, लेकिन शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आपके मिस ना हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए सारे यूनिक टाइप के क्वेश्चंस है। ओके, हो सकता है कि क्वेश्चन आपने कभी देखा भी ना हो। ओके, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? एक्सीडेंटली मान लीजिए कुछ नया टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो उसे फेस करना भी आप बच्चों को आना चाहिए। वो तब होगा जब आप इस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके बोर्ड एग्जामिनेशन में जाओगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या दिया है इसमें देखते हैं। इफ cos of a plus sin of a is equal to 1। ओके, देखिए क्या दिया है, cos a प्लस sin a इज इक्वल टू 1 दिया है, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड, और फाइंड नहीं करना है, इसमें शो करना है हमें। शो दैट cos ऑफ a माइनस साइन ऑफ a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। देखिए क्वेश्चन में प्लस माइनस 1 आ जाए तो वैसे ही दिमाग की घंटी बज जाती है। समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमें प्रूफ करना है प्लस माइनस 1। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं अगर आपने ट्रिक्स अप्लाई कर दिया। सिंपल सा कैलकुलेशन रहता है, इधर से उधर करना पड़ता है, तब जाके आंसर आ जाता है। लेकिन वो ट्रिक आपके माइंड में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए। देखिए क्या दिया है, ये दिया गिवन है और इससे ये सॉल्व करना है, मतलब इसी का यूज करके हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में किस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व भी कैसे करेंगे, इसके सॉल्व करने का एक ही तरीका है। देखिए cos a प्लस साइन a जो दिया है 1 दिया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए तो देखते हैं। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां लिख लेते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज cos a प्लस साइन a दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अगर अप्लाई करते तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मिस कॉस स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर मिस साइन स्क्वायर है प्लस 2ab का मतलब 2 कॉस है साइन है। ठीक है, 2 कॉस a साइन ऑफ 2 कॉस ए इंटू साइन ऑफ a हम लिख सकते हैं। 2 कॉस ए साइन a इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये होगी पहले स्टेप से। अब देखिए ये जो है एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है ये भी 1 ही होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसका आंसर आ जाएगा 1। ओके, सो 1 प्लस 2, इसको भी थोड़ा आसपास लिख लेते हैं, मतलब साइन टर्म पहले लिखते हैं, इंटू कॉस लिख लेते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू 1। देखिए 1 इधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1 शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1, कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। अब ये 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में से, ये 2 जो है इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है साइन ए इंटू कॉस ए का आंसर 0 आ रहा है। तो ये चीज आपको अच्छे से नोट डाउन करके रख लेनी है। ओके,
मतलब जो गिवन था उसको स्क्वायर करके सॉल्व किए तो क्या टर्म मिला हमें, साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 0 मिला। ठीक है, अब देखिए प्रूफ क्या शो करना है, इसकी वैल्यू +-1 हमें शो करना है। चलिए इसके बारे में सोचते हैं। एज क्या करना है हमें, एज वी हैव टू प्रूव cos of a minus sin of a is equal to +-1. Okay, we have to prove this. Okay, अब क्या करते हैं, ये टर्म कैसे आएगा, ओके ये टर्म कैसे आएगा cos a माइनस sin, तो देख लेते हैं, पहले एक आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं इसमें। cos a माइनस sin a, जैसे यहाँ ऊपर में हमने स्क्वायर किया था तो बस ये स्टेप याद में रखना है, cos a माइनस sin a का अगर होल स्क्वायर लेते हैं तो क्या आंसर आएगा। ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टिप यहाँ ये है कि +-1 आंसर कब आता है, जैसी कोई टर्म हम लेते हैं जैसे a² इज इक्वल टू 1 है तो a की वैल्यू कभी भी +-1 होगी। इसका मतलब ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको स्क्वायर के फॉर्म में हमें एक्सपांड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। इसका स्क्वायर अगर ले लेते तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी दी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये a² मीन्स cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a दैट इज b² प्लस 2 cos a साइन ऑफ a। ठीक है, इसे भी हमने एक्सपांड कर दिया है, सॉरी इट इज साइन, ओके दिस इज माइनस, क्योंकि माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। देखिए फिर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है 1 हो जाएगा, -2 इंटू ये साइन ए कॉस ए जो यह वाला टर्म, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर चुके हैं 0, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हमने लिया उसकी वैल्यू कितनी आई, लिख लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसे कि मैंने बताया कोई भी अगर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर टर्म है और राइट हैंड साइड में कोई नंबर है, जब स्क्वायर रूट लेंगे हम तो प्लस माइनस का साइन दिया जाता है यहाँ +-1, हैंस प्रूव। इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसे प्रैक्टिस कीजिए, जरूर आ जाएगा परफेक्टली। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस साल का सबसे हॉट क्वेश्चन जो कि समझ में आ रहा है कि एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, तो उस क्वेश्चन को अभी हम सेकेंडली सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन वही वाला है कि इस साल 2025 में जो क्वेश्चन आने के चांसेस है इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, तो हम आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते देखेंगे कि उसकी पॉसिबिलिटीज पूछे जाने की क्या है। ओके, क्या पूछे जाने की क्या है मतलब, पॉसिबिलिटीज पूछे जाने की क्या है मतलब, वो थोड़ा बता देता हूं मैं लिखकर। ओके, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, प्रूव दैट और शो दैट, क्वेश्चन इज cos थीटा माइनस साइन थीटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में से लिया है, प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से। बट ये क्वेश्चन बड़ा दिक्कत करता है बच्चों को सॉल्व करने में। ओके, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है बहुत आसानी से हम क्लियर कर देंगे। सिर्फ 2 स्टेप याद है, 2 या 3 स्टेप आपको बहुत अच्छी तरीके से याद में रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमें प्रूफ करना है। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को तो जो भी फाइनल आंसर आएगा इस फॉर्म में आना चाहिए। देखिए अब यहाँ जो दिया है राइट हैंड साइड में कन्वर्ट, इसे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करो। ओके, तो यहाँ और पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, देखिए एक तो इस लेफ्ट हैंड साइड को कन्वर्ट करने के कन्वर्ट इस फॉर्म में करना बोल सकता है, या फिर और करके लिखते हैं, और इसे इस फॉर्म में भी पूछ सकता है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ये भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, या फिर इसको प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है, या फिर और एक पॉसिबिलिटीज होगी यहाँ, प्रूव दैट ये हो जाएगा, इसकी और एक पॉसिबिलिटीज है। ओके, 1 माइनस कॉस थीटा, ओके हाँ साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इस फॉर्म में भी पूछेगा ये क्वेश्चन, ध्यान में रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना। ऑलरेडी
हमें सारी चीजें सॉल्व करके रख लेनी है, फिर किसी भी फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आंसर उसका इस फॉर्म में निकालना है, इस फॉर्म में निकालना है, इस फॉर्म में निकालना है। अगर ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस कर ली है तो सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, पहले देखते हैं, फिर बाद में ये पार्ट कैसे आएगा, सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार, क्योंकि काफी 1-2 साल में नहीं पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इस साल जरूर पूछने के चांसेस है। तो ठीक है, हम रेडी रहते हैं इस क्वेश्चन के साथ में एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसका प्रूफ लिखने जा रहे हैं, तो प्रूफ में सबसे पहले स्टेप जो है वो आपको याद में रखनी है। जो टिप मैं दे रहा हूँ, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उसे बहुत अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा जो पहली स्टेप अप्लाई करोगे। अब आपको पता है कि इसमें कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड करना पड़ता है, साइन से डिवाइड करना पड़ता है, कॉस से डिवाइड करना पड़ता है, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को। तो सिंपल है, देखिए सबसे पहले हमें न्यूमरेटर चेक करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर चेक करना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया, समझ लीजिए ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर में देखते हैं जो नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म कौन सा है, साइन ऑफ थीटा, ये नेगेटिव टर्म है। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है फर्स्ट स्टेप में कि जो भी न्यूमरेटर में नेगेटिव टर्म है, उस नेगेटिव टर्म से थ्रू आउट न्यूमरेटर, थ्रू आउट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के सारे टर्म को डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो यहां लिखेंगे हम डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ऑफ थीटा। क्यों साइन थीटा से डिवाइड किया, तो सिंपल सा ट्रिक है, जो नेगेटिव टर्म रहेगा न्यूमरेटर में, उस नेगेटिव टर्म से सारे टर्म को डिवाइड कर दीजिए। देखते क्या आंसर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ थीटा। ओके, माइनस साइन थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा 1, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। इस तरीके से हमने न्यूमरेटर के सारे टर्म को साइन थीटा से डिवाइड कर दिए। या भी सेम ही टर्म है, सिर्फ साइन चेंज है। तो देखिए यहाँ प्लस आएगा बीच में, तो ये कॉट ऑफ थीटा हो जाएगा, कॉस बाय साइन इज कॉट, प्लस साइन इज, प्लस लिख लेते हैं इसे, साइन बाय साइन 1 हो जाएगा, माइनस 1 बाय साइन ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो होप सो कि पहली स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। ओके, बाद में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, कोसेक को पहले ला लेते, लिख लेते, क्योंकि हमें पता है कि कोसेक और कॉट के बीच में रिलेशन जो है वो इस तरीके का है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये पार्ट याद में रखिएगा, 1 होता है। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में हम थोड़ा ये न्यूमरेटर के टर्म से, डिनोमिनेटर को इसके बाद अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको एज इट इज चलने देना है। ठीक है, टिल द एंड। तो पहले पॉजिटिव कोसेक है, उसे लिख लेते हैं, पॉजिटिव कोसेक थीटा, फिर लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट ऑफ थीटा माइनस 1, और नो चेंज इन द डिनोमिनेटर, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, देखिए इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, जो कि कोसेक कॉट के फॉर्म में ऑलरेडी ये टर्म है। तो इस 1 को भी हम, तो ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। रीअरेंज करने के बाद डायरेक्टली 1 को हम लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा हो गया, 1 मीन्स क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी जो है इसकी आंसर 1 है, तो 1 को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो है एज इट इज रहेगा, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो इतना पार्ट करने के बाद हमें क्या करना है, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंसिडर करना है। ओके, ऑलरेडी है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो इसमें अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो यहां हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते क्या होगा। जो पार्ट था यहां लिख लेते हैं, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। नाउ दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगा, देखते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा वैसे ही रहेगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस, यहां हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, या तो ए माइनस बी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू
कोसेक थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा। ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख दिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा, कॉट थीटा प्लस वन माइनस कोसेक थीटा, ओके, इज इक्वल टू। अब देखिए इसे अगर ब्रैकेट लिख ले तो ये पूरा ब्रैकेट और ये वाला जो प्लस टर्म है, ये वाला ब्रैकेट, दोनों जो बीच में माइनस साइन सेपरेट कर रहा है दोनों को, तो दोनों टर्म जो ये पहला टर्म और ये पूरा दूसरा टर्म इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन ले लेते हैं, कॉट ऑफ थीटा। तो यहाँ सेकेंड ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ से कॉमन ये आ गया तो इसकी जगह कोई भी टर्म नहीं है तो 1 लिखा जाएगा, माइनस ये माइनस एज इट इज रहेगा। इस दो मल्टीप्लीकेशन वाले ब्रैकेट से अगर ये टर्म बाहर निकाल ले तो सिर्फ ये वाला ब्रैकेट रह जाएगा यहाँ, कोसेक थीटा माइनस व्हाट, कॉट थीटा। दिस इज व्हाट कॉट थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा रह जाएगा यहाँ। चलिए होप सो कि ये कॉमन लिया हुआ स्टेप आप बच्चों को समझ में आ चुका होगा। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा, दैट इज कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू, देखते हैं अब इस ब्रैकेट को हमें ओपन करना है, माइनस साइन बाहर है, दोनों का साइन चेंज कर देगा ये माइनस साइन, तो देखते हैं ये वैसे ही रहेगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये जो ब्रैकेट है 1 माइनस, और माइनस की वजह से दोनों टर्म का साइन जो ब्रैकेट के अंदर है वो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, लेकिन साइन चेंज करना, माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ओके। इस तरीके से हमने न्यूमरेटर का ये जो टर्म है इसको सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब आते हैं डिनोमिनेटर की बारी, देखिए इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लिया, जो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है हमारा, ये टर्म हमें मिल रहा है तो इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम चाहेंगे कि यहाँ जो ब्रैकेट आया है वो डिनोमिनेटर से कैंसल हो जाए। अब यहाँ जो ब्रैकेट में टर्म है सबसे पहले क्या 1 है, इसमें भी 1 है तो उस 1 को लिख लेते हैं पहले। सेकेंड क्या है, माइनस कोसेक थीटा, यहाँ भी माइनस कोसेक थीटा है, उसे भी लिख लिया हमने ऑर्डर में, ठीक है, माइनस कोसेक थीटा। थर्ड क्या है, प्लस कॉट थीटा, तो यहाँ भी प्लस कॉट थीटा है, उसे भी लिख लिया, प्लस कॉट थीटा। तो जिस ऑर्डर में टर्म्स यहाँ थे उसी ऑर्डर में डिनोमिनेटर को लास्ट में हमने अरेंज कर लिया है। इससे पता चलता है कि दोनों जो ब्रैकेट्स वो सेम है, कैंसल हो जाएगा, इज इक्वल टू जो रह जाएगा हमारा कोसेक थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, ओके। एक पार्ट हमारा आ चुका है। अगर इसी क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या करेंगे हम, इसको सिंपल कोसेक और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो और वाला पार्ट कर लेते हैं, और ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक में क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट मतलब क्या होगा कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखा जाएगा साइन ऑफ थीटा, और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से सेकेंड प्रूफ भी आ चुका है। अब देखते हैं थर्ड प्रूफ क्या आएगा, जिसमें साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा हमें प्रूफ करना है। तो इस थर्ड प्रूफ के लिए देखिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। अब यह थर्ड टर्म जो प्रूफ करना है उसमें चाहिए हमें, ऊपर साइन थीटा चाहिए, दिस इज व्हाट थीटा, और नीचे कॉस ऑफ थीटा चाहिए, दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज साइन थीटा हमें चाहिए, ओके, राइट हैंड साइड पे। और हमारे पास क्या टर्म है, जो लेफ्ट हैंड साइड आया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ चुका है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करते हैं, साइन थीटा को हम कॉस में कन्वर्ट कब करेंगे, साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ साइन दिया स्क्वायर नहीं, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा करते हैं। यही एडजस्टमेंट आपको याद में रखना है। तो उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर में साइन इंटू साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि हमें न्यूमरेटर में साइन चाहिए, तो साइन को सेपरेट ही रखिए, ओके। तो साइन स्क्वायर का क्या मतलब होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब देखिए डिनोमिनेटर में ये 1 मतलब होगा ए स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और न्यूमरेटर में जो टर्म है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा आपका आंसर आ जाएगा।
तो बहुत अच्छी तरीके से सारी स्टेप समझ के आपको लेकर प्रैक्टिस करनी है ये सारे सम्स की, तो आपको आसानी से ये 1 या 2 बार में ही आ जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए और से एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं अभी, जिसमें कि एक प्रूफ करना है हमें। क्या प्रूफ करना है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। प्रूव दैट दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्या प्रूफ करना है हमें? साइन रेस टू 4 कॉस रेस टू 4 साइन रेस टू 4 थीटा प्लस cos raised to 4 theta upon 1 minus 2 sin square theta cos square theta 1 minus 2 sin square theta into cos square theta, और ये सब का आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड का 1 आना चाहिए। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो आपका जो राइट हैंड साइड आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड को वो 1 आना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए और उसको कन्वर्ट कीजिए 1 में, तभी ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। अब देखिए यहाँ ऊपर में पावर 4 है, साइन का पावर 4 है, कॉस का पावर 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है, मान लीजिए हमने ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड का लिख लिया है। अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। साइन रेस टू 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा दी होल स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। वैसे हम क्या करेंगे, कॉस रेस टू 4 को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहली स्टेप आपको याद में रखना है। और नीचे में क्या होगा देखिए, यहां लिख लेते -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहले स्टेप समझ में आ गई। जो न्यूमरेटर में पावर 4 था उसे स्क्वायर के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दिख रहा है, लेकिन हमें ये वाली आइडेंटिटी a प्लस बी दी होल स्क्वायर में क्या आता है, ए स्क्वायर आता है, बी स्क्वायर आता है, लेकिन साथ में 2ab आता है। तो ये 2ab कहाँ से लाए? ठीक है, 2ab कहाँ से लाए? तो ठीक है, उसे हम कैसे अरेंज करते हैं देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा दी होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दी होल स्क्वायर, तो लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए प्लस लिखा है तो ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, अगर प्लस लिखा है तो माइनस टर्म भी लिखना पड़ेगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, होप सो कि यहां तक आपको स्टेप समझ में आ गई। सिर्फ हमें एडजस्टमेंट करना है, न्यूमरेटर में ऐड क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और उसको कैंसिल करने के लिए माइनस वाला टर्म भी उसी में ऐड कर देना, ताकि ये बैलेंसिंग हो जाए जीरो की, फिर से एज इट इज हमें ओरिजिनल टर्म मिल सके। लेकिन यहां से लेके यहां तक का जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पहले डिनोमिनेटर लिख लेते हैं हम। डिनोमिनेटर में यहाँ 1 लिखना भूल गया हम। दिस इज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस ये बी टर्म है कॉस स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस 2, ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा और बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर क्या आएगा? दिस इज नथिंग बट यहां से लेके यहां तक ये है a प्लस बी दी होल स्क्वायर, लेकिन a क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा और b क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसे अगर एक्सपांड करके देखिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन एक टर्म यहां से यहां तक का तो कन्वर्शन इस आइडेंटिटी में हो गया, ये एज इट इज रहेगा -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे यह दिख रहा है कि जो न्यूमरेटर में टर्म है, ओके, न्यूमरेटर में जो टर्म है ये वाला ब्रैकेट, ये तो एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका आंसर 1 होता है, तो वही अप्लाई कर देते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर भी 1 की, इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस ये टर्म वैसे ही रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी सेम वही टर्म है जो न्यूमरेटर में हमारा आया है, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओके, बोथ कैंसिल, ओके, कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 रह जाएगा, दैट इज नथिंग बट आवर राइट हैंड साइड।
इस तरीके के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई जितना ज्यादा करोगे उतना आसान होते जाता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अपने आप ही सारे रास्ते नजर आते हैं आपको, उसको सॉल्व करने के सारे रास्ते जो नजर आते हैं। ओके, आइडियाज आते रहती है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट और वीडियो में हम इससे भी और ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, तो मिस मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।